Welcome to Muntaha Fairy Tales. Dive into a magical world. अगर स्टोरीज आपके दिल को छू जाएं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें. कमेंट योर नेम फॉर स्टोरी. 17 साल पुरानी एक छोटी सी गलती 3 दोस्तों की जिंदगी को ऐसे मोड़ पर ले आई जहां मोहब्बत, कुर्बानी और सच टकरा गए. कहीं दूर खूबसूरत बर्फीले पहाड़ों में जहां कौसे क़ज़ा अपना रंग बिखेर देती, पहाड़ों से पिघली बर्फ खूबसूरत नदियों से बागात को तर करती, वहीं एक खूबसूरत सल्तनत सितारा आबाद थी जो निहायत वसी और जगमगाते कुमकुमों का मंजर पेश करती. यहाँ के बादशाह अरशद खुशदिल और अपनों की कद्र और अवाम के लिए निहायत अजीम शख्सियत माने जाते थे. उनकी बेगम क्वीन निदा और उन दोनों में निहायत गहरी मोहब्बत थी. वो पंजाबी तराज की निहायत हसीन औरत अपने खावंद का दिलो जान से ख्याल रखती. उनकी एक नन्ही शहजादी लाइबा भी निहायत हसीन और पुरानी चीज़ों और नॉवेल से लगाव रखती थी. वो अभी सिर्फ 5 बरस की थी. अरशद के बड़े भाई अनवर भी अपनी नन्ही शहजादी जुलेरा के साथ उन्हीं के साथ क़याम पजीर थे. जुनेरा की माँ बचपन में ही उन दोनों को तन्हा छोड़ गईं. अनवर ने अकेले उसकी परवरिश की. लाइबा और जुनी की दोस्ती बचपन से ही बहुत मजबूत और गहरी रही. क्वीन निदा ने कभी भी जुनी को माँ की कमी महसूस ना होने दी, बल्कि वो उन दोनों को छोटी माँ, छोटे बाबा कहकर पुकारती थीं. ये तो हमारी शहजादी है. महल में देसी पंजाबी तराज की चीजें और रिवायतें भी राइज थीं. देसी मक्खन और साग के साथ किंग और क्वीन सुबह का नाश्ता करते. खूबसूरत पिचीकारी और कढ़ाई वाले कपड़े, जूते, शाही बस्ते बनाए जाते और क्वीन खास तौर पर बंदियों के साथ मिलकर उनके काम में मशवरे देती और उनका हौसला बढ़ाती. क्वीन ने खूबसूरत देसी कमरे को सजवाया और सफाई करवाई. दरअसल ये गहमा गहमी इसलिए की जा रही थी क्योंकि बादशाह अरशद का बचपन का दोस्त इमरान अपनी फैमिली के साथ सितारा आबाद को देखने आ रहा था. वो एक अंग्रेज रियासत वेलेंटिया का अजीम और पुरवकार बादशाह था. वो अपनी बेगम उनसा और नन्हे शहजादे फहद के साथ 7 साल बाद सितारा आबाद की तरफ रवाना हुआ. उनके पहुंचते ही बादशाह अरशद ने देसी ढोल धमाके से उनका इस्तकबाल किया. Welcome, dear Unsa. Thank you. शाम का खाना बादशाह अरशद और रानी निदा ने अपने दोस्त और उसकी अहलिया के साथ किया. फहद की भी दोस्ती जुनेरा और लाइबा के साथ खूब जमी. उन लोगों ने खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई और आपस में काफी घुल मिल गए. मेरा नाम फहद है और तुम्हारा? मैं जुनी हूँ. और मैं लाइबा. जुनी, तुम मेरे खात का जवाब दोगी ना? टाइम मिला तो. We miss you, फहद. जाते वक्त शहजादे फहद ने प्रिंसेस जुनेरा से वादा किया कि वो उसे रोजाना खत भेजेगा. दोनों प्रिंसेसेस ने उसे अलविदा कहा. प्रिंसेस जुनेरा थोड़ी नखरेली किस्म की थी. जब प्रिंस फहद ने अपनी नई जिंदगी के आगाज का पहला खत भेजा तो प्रिंसेस जुनेरा को ये सब बोरिंग सा लगा. फहद का खत आया है तुम्हारे लिए. So boring. वो गेम्स वगैरह में इंटरेस्टेड थी, जबकि लाइबा और फहद की सोच मिलती जुलती थी. नन्ही प्रिंसेस लाइबा ने खत का जवाब लिखा, मगर अपने नाम से नहीं बल्कि प्रिंसेस जुनेरा के नाम से. शहजादे फहद को लगा कि प्रिंसेस जुनेरा ही है जिससे उसकी पसंद नापसंद मिलती जुलती है, मगर असल हकीकत से नावाकिफ ये सफर किस मोड़ पर जाकर रुकेगा ये कोई ना जानता था. यूं वक्त पर लगाकर उड़ता गया. प्रिंसेस जुनेरा निहायत हसीन, स्टाइलिश और खूबसूरत हसीना बनी. उसका ध्यान बस स्कीइंग करने, खूबसूरत वादियों में साइकिलिंग करने और मोबाइल पर डिफरेंट मूवीज और सॉन्ग सुनने में लगा रहता. बाबा, कम ऑन, इतनी जल्दी थक गए? दूसरी तरफ प्रिंसेस लाइबा देसी तराज की निहायत सादगी भरी दोशीज़ा बनी. Just like a उसे fairy कुकिंग करने, tale. Perfect crust. Just one more page. नॉवेल्स So पढ़ने, sweet. खूबसूरत देसी रक्स करने सबसे खास फहद के खतों का जवाब देने का शौक था.
सल्तनत वेलेंटिया भी अब खूबसूरत मैदानों, मॉडर्न शाहकारों और अंग्रेज तराज की निहायत हसीन रियासत बन चुकी थी। वहाँ के जाननशीन शहजादा फहद भी अब एक हैंडसम, हसीन आँखों वाले बहादुर नौजवान बन चुके थे। वो भी नॉवेल्स पढ़ने और देसी खाने के शौकीन थे। उन्हें घुड़सवारी का बहुत शौक था। यूं उनका एक खास अस्तबल था जहाँ पर हर नस्ल के शानदार घोड़े मौजूद थे। शहजादी जुनैरा और लाइबा की दोस्ती आज भी उतनी गहरी और मजबूत थी। वो साथ में खेलती, साइकिलिंग करती। उनकी जिंदगी में सिर्फ एक खास मोहब्बत की कमी थी जिसका उन दोनों को इंतजार था। आज शाम 17 को ही साल निकल बाद जाएंगे आज फिर से बादशाह इमरान ने सितारा आबाद की तरफ जाने का मंसूबा बनाया। शहजादे फाहद ने बड़ी खुशी और दिलजोई से वो खत जुनैरा बल्कि लाइबा को लिखा। शहजादा फहद भी खूबसूरत पलकी पे गिटार बजाते हुए सितारा आबाद का रुख कर चुका था। ये खबर सुनकर बादशाह अरशद और रानी निदा निहायत खुश हुए। प्रिंसेस लाइबा थोड़ी परेशान सी नजर आई। उसने शहजादी जुनैरा को मनाने की कोशिश की कि वो शहजादे फाहद के सामने यही बोले कि उनके खतों का जवाब उसी ने दिया था। प्लीज कुछ दिनों के लिए कर लो प्लीज। ठीक है। इस तरह वो ये नाटक करने पर मान गई, मगर किसे इल्म था कि ये बात आगे जाकर कौन सा मोड़ ले जाएगी और उन तीनों की दोस्ती किन हालात से गुजरेगी। शहजादे फाहद पालकी से नीचे उतरे और बड़े पुरवकार तरीके से बादशाह अरशद से मिले। अरे वाह, तुम्हारा दोस्त तो वाकई बहुत दोनों हैंडसम है। शहजादियां दूर से उसका दीदार कर रही थीं। शहजादी जुनैरा ने जब उसे देखा तो देखती ही रह गई। क्या वो दोनों एक ही शख्स के इंतजार में थीं? तुम ही जूनी हो ना? फाहद उनके पास आते ही सीधा प्रिंसेस जुनैरा की तरफ गया। प्रिंसेस लाइबा बस देखती रही। फाहद ने उससे वादा किया था कि वो उसे पहचान लेगा, मगर शायद उस मोहब्बत में उतनी ताकत न थी या वो सिर्फ एक तरफा मोहब्बत थी। प्रिंसेस जुनैरा और फाहद दोनों इकट्ठे वक्त गुजारने लगे। दोनों के दरमियान दोस्ती तो थी ही, मगर एक अलग सा ताल्लुक मजबूत हो चुका था। फाहद खुश तो था, मगर कुछ वाकयात उसे अजीब सा तासुर देते, जैसे कि अगर उसकी पसंद नापसंद उसके बारे में हर चीज़ जुनैरा को पता ना होती, बल्कि लाइबा इसके बारे में बहुत अच्छे से जान जाती। यूं उसका दिल एक अजीब से भंवर में छुपा हुआ था। शहजादे फाहद ने प्रिंसेस जुनैरा को प्रपोज किया और यूं उन दोनों की शादी की तैयारियां होने लगी। ये देखो, फहद ने मुझे प्रपोज किया। शहजादी लाइबा टूट सी गई। बचपन से जिस एक शख्स को उसने दिल से अजीज रखा, आज वो किसी और का होने वाला था। शादी का वक्त 3 महीने बाद का रखा गया। शहजादी जुनैरा की बात पक्की हुई। शाही खानदान में सब बहुत खुश थे। बचपन की दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदलने जा रही थी। अनवर ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा। आज वो वाकई बहुत खुश था। जुनी की अम्मी ने अपनी बेटी का ऐसा ही सुनहरा ख्वाब देखा था, जो आज मुकम्मल होने वाला था। शहजादे फाहद के सामने उसकी होने वाली दुल्हन सियाह साड़ी में उसे कुछ वक्त के लिए अलविदा कहने को आई। दोनों ने कुछ वक्त साथ गुजारा। फिर शहजादे फाहद अपनी बचपन की दोस्त लाइबा से मिलने आए, जो शाही कशीदाकारी कर रही थी। शाही कारोबार के काम से वापस कब जा रहे हो तुम? उन दोनों में भी काफी बातें हुईं। दोनों ने पुरानी तर्ज के सॉन्ग पर डांस किया। और यूं शहजादे फाहद बहरी सफर से वेलेंटिया वापस चले गए। एक दिन यूं ही शहजादे फाहद अपने काम में मशरूफ थे कि उन्हें कुछ अजीब सा एहसास हुआ। वो अपने शाही दफ्तर से निकले और वजीर से माजरा दरियाफ्त किया। दरअसल शहजादी लाइबा आलू के पराठे लाई थी, जो बचपन से ही शहजादे फाहद के पसंदीदा रहे। दोनों ने वेलेंटिया रियासत की सैर की, एक अच्छा वक्त साथ गुजारा। दोनों ने मिलकर शॉपिंग की। ब्रिज पर खड़े दोनों में बातें होती रहीं। वो देखो, कितना खूबसूरत नजारा है। अब भी फाहद मुश्किल में था कि आखिर शहजादी जुनैरा उससे जुड़ी सारी बातें इतनी जल्दी कैसे भूल सकती है। वो सारे खत बेमानी तो न थे। इसी कशकश में जब रात को शहजादी गहरी नींद में सो रही थी, तभी वो उसे देखने आया। अचानक उसकी नज़र प्रिंसेस लाइबा के सीने पर पड़ी किताब पर गई। ये वही लव स्टोरी थी जो शहजादे फाहद ने पढ़ी थी। वही हार्ट का निशान था जो उसने पढ़ते हुए बनाया था।
ये लव स्टोरी उसने उस लड़की को भेजी थी जो उसे खत लिखा करती थी। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। उसकी मोहब्बत के साथ इस कदर खिलवाड़ हो जाएगा, उसे अंदाजा ही ना हुआ। फहद ने मुझे क्यों बुलाया होगा? सुबह को उसने शहजादी लाइबा को अपने रूबरू किया। शहजादी ने बताया कि कसूर उसका नहीं, शहजादे की नजरों का है, जिसने एक शोख और चंचल लड़की को चुना। शहजादे ने उसे अपनी तरफ खींचा। उसकी आंखों की शिद्दत से साफ वाज़ेह था कि उसकी मोहब्बत बहुत गहरी थी और वो मोहब्बत उसे शहजादी लाइबा से हुई थी। वो बारिश में जाकर खड़ा हो गया। उसने बार बार पूछा कि क्या शहजादी लाइबा उसे चाहती है, मगर उसकी जिद की वजह से वो कपकपाती ठंड में खुद को तकलीफ दे बैठा। शहजादी लाइबा उसके सीने से लग गई। बरसों की बिछड़ी मोहब्बत ने अपना रास्ता ढूंढ लिया। मैं तुम्हें चाहता हूँ और ये बात जूनी को समझनी होगी। मैं सब ठीक कर दूंगा लाइबा, बस मेरे साथ रहना तुम। वो दोनों बहरी जहाज पर साथ बैठे थे। शहजादे फाहद ने उसे अपनी माँ के शाही कंगन पहनाए, जो उस घर की बहू की निशानी थे। वहाँ पहुँचते ही दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। शहजादी जुनैरा अकेली अपने बाबा अनवर की तस्वीर लिए उसके इंतजार में थी। वो भागकर फाहद के गले लग गई। शहजादी लाइबा ने अपना हाथ चुरा लिया। शहजादी जुनैरा के वालिद उसे तन्हा छोड़ गए। अब शहजादे फाहद की मोहब्बत के अलावा उसके पास और कुछ भी न बचा। वो रात शहजादी लाइबा के लिए शदीद तकलीफदेह साबित हुई। वक्त उसके साथ एक अजीब खेल खेल गया था। शहजादे फाहद ने उसे सबको सच बताने को कहा तो शहजादी ने उसका हाथ पकड़कर उससे इल्तिजा की कि जुनैरा मासूम है, वो ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। शहजादे फाहद ने शदीद गुस्से से उसका हाथ झटक दिया और वहाँ से चला गया। जूनी को एक्सेप्ट कर लो। शहजादी शदीद तकलीफ में ढहसी गई। फाहद पर तो जैसे पहाड़ सा टूट पड़ा। बचपन की मोहब्बत भूल जाना इतना आसान नहीं था। यूं कुछ अफसुर्दा पलों के बाद शहजादी जुनैरा और फाहद की मंगनी की तकरीब हुई। बादशाह और रानी दोनों ही बहुत खुश थे। उनके नज़दीक लाइबा ने ही उन दोनों को एक किया था। जोयान से शादी के लिए हाँ कर दो, वरना। शहजादे फाहद ने साफ अल्फाज में किसी और से शादी करने की शर्त उसके सामने रखी। शहजादी लाइबा भी उसके सामने खड़ी थी। उसने उसे साफ इनकार कर दिया, मगर वो ये जानती थी कि फाहद पीछे हटने वालों में से नहीं था। शहजादे का दोस्त जोयान उससे मिलने उसकी शादी में शिरकत के लिए आया। किंग और क्वीन ने शहजादे फाहद को समझाया कि वो शहजादी लाइबा से बात करे, क्योंकि जोयान अच्छा लड़का था और वो ये रिश्ता गंवाना नहीं चाहते थे। जोयान एक चलबुल और खुशमिजाज लड़का था। वो लाइबा के साथ वक्त गुजारने लगा और यूं वो अच्छे दोस्त बन गए। शहजादी लाइबा ने शदीद तकलीफ में मगर सबके दबाव की वजह से शादी के लिए हाँ कह दी। उस रात फाहद उसके पास आया। दोनों की आंखों में आंसू थे। दोनों ने अपने दिल को मार दिया और फिर से सिर्फ दोस्त ही रहने का फैसला किया। शहजादी जुनैरा ने वाज़ेह तौर पर महसूस किया था कि फाहद का रुझान लाइबा की तरफ एक अजीब सी कैफियत में था। वो अब तक अपने दिल को बहलाती आई थी कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनकी आदतें मिलती हैं, तो शायद उनका ये गहरा लगाव इसी वजह से हो। शहजादी जुनैरा के मायू वाले दिन उसने लाइबा से मशवरा लिया कि वो फाहद को सच बता देगी कि वो खत उसने नहीं लिखे थे। शहजादी लाइबा के चेहरे के जज्बात उसने शायद पढ़ लिए थे। मायूं का फंक्शन बहुत ही देसी और रिवायती तरीके से हुआ और यूं शादी का दिन करीब आ गया। शहजादी जुनैरा ने लाइबा को अपने हाथों से तैयार किया। उस सुर्ख उरूसी लिबास में वो निहायत हसीन लग रही थी। जब शहजादी लाइबा और फाहद दोनों स्टेज पर मौजूद थे, तब शहजादी जुनैरा सादा लिबास में उन दोनों के सामने आई। एक मिनट जरा रुकिए। उस दिन जब क्वीन निदा के दिए शाही कंगन जुनैरा ने यूं ही मजाक में लाइबा को पहनाए, तो वो उसे ऐसे फिट हुए जैसे उसी के लिए बने हों। शहजादी जुनैरा वो कंगन उठाई टूट सी गई। वो झूठी तसल्ली भी खत्म हो गई। उसे समझ आ गया कि वो उन दोनों की मोहब्बत में तीसरा शख्स थी। उसका दिल ना टूटे, जिसकी वजह से दोनों ने अपनी मोहब्बत कुर्बान की। जूनी, तुम तैयार क्यों नहीं हुई? मगर वो रिश्ता दोस्ती से ज्यादा मजबूत नहीं था। जुनैरा ने उसका हाथ फाहद के हाथ में दे दिया। प्रिंसेस लाइबा ने उसे सीने से लगा लिया। किंग और क्वीन दोनों हैरान हो गए। बादशाह इमरान और उनकी अहलिया भी हैरत में मुब्तला हो गईं। सारे गिले शिकवे मिट गए। यूं शहजादी लाइबा और फाहद का निकाह हो गया।
वो दोनों हंसी खुशी सल्तनत वेलेंटिया की तरफ बहरी सफर से रवाना हो गए। शहजादी जुनेरा Thank ने you. बड़ी समझदारी और हौसलामंदी से सल्तनत सितारा का तख्त संभाला। सच कहते हैं, दोस्ती का रिश्ता मोहब्बत से कहीं गहरा और पुरवकार होता है। क्या आपके नज़दीक शहजादी जुनेरा के साथ सही हुआ? कमेंट में बताइएगा। तुमने अपनी मोहब्बत कुर्बान क्यों की? दोस्ती मोहब्बत से ज्यादा मजबूत होती है। Subscribe to Muntaha Fairy Tales.